नया IBN 7 हौसला है। भूमि अधिग्रहण बिल को केंद्र सरकार ने आज सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया। संसद में इस बिल पर बवाल अभी जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बिल पर मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि बीजेपी ने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो अपने जीजाजी यानी रॉबर्ट वाड्रा की जमीनों के बारे में भी तो बात करें। बहरहाल देखिए कैसे राहुल संसद में सरकार के खिलाफ हमलावर हुए, क्योंकि ये भूचाल वहीं से शुरू होता है। लेकिन ये कहां जा रहा है, किस ओर जा रहा है, इस पर विस्तार से बात करेंगे आगे। पहले सुनिए किस तरह से राहुल एकदम नए अवतार में आज संसद में नजर आए। लैंड बिल को लाने में हमें तकरीबन 2 साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठा के यहां हमारी गले पे कंसेंट क्लॉज, जो सबसे जरूरी क्लॉज है, इन्होंने कहा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की कोई जरूरत नहीं है, किसान का नुकसान, मजदूर का नुकसान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था 6 महीने में जांच हो जानी चाहिए, जांच की कोई जरूरत नहीं है इनके बिल में। अब क्या होगा, चाहे प्रोजेक्ट बने या ना बने, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की सरकार के पास जमीन है, स्टेट की सरकार के पास जमीन है, एसईजेड में 40% जमीन खाली पड़ी हुई है, मगर आप किसान की जमीन चाहते हो, आप किसान की जमीन छीनना चाहते हो। क्यों? जमीन बुंदेलखंड में एक्वायर नहीं होती, राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वायर नहीं होती है, शहरों के पास गुड़गांव, नोएडा, पूना के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस जमीन का दाम तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। मगर ये सरकार वो जमीन आपको नहीं देना चाहती है। ये सरकार वो जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना चाहती है। ये सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे। मैं सोचता था कि चोर रात को आते हैं, छुप के आते हैं, खिड़की के अंदर से कूद कर आते हैं, मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। सबसे तीखा हमला यही था जो आपने अभी अभी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये हमला किया। राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा उसका पोस्टमार्टम करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल, जो मोदी सरकार पर हमले जारी रखेंगे, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ जो कुछ आज हो रहा है उसका राजनीतिक महत्व क्या है बताने के लिए हमारे साथ है गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह। आज 8 बजे का बड़ा सवाल भी आपको याद दिलाते चले, वो ये है कि क्या राहुल के आक्रामक रुख से कांग्रेस को हासिल होगी सियासी जमीन? आपकी राय का हमें इंतजार है। हां के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y,
नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। आपकी राय हम इस कार्यक्रम के आखिर में दिखाएंगे। सबसे पहले संबित जी आपके पास ही आता हूं। जो आखिरी में हमने राहुल गांधी ने जो कहा वो बड़ा सीधा हमला था, बस नाम ही नहीं लिया था, लेकिन जो कहा, मैं सोचता था चोर रात को 12 बजे आते हैं, छुप कर आते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा कि सबसे बड़े चोर दिन में आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। किस तरह देगी बीजेपी जवाब? नहीं, देखिए जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा विषय हास्यास्पद है। डाकू जब चोरों की बात करने लगे तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। और देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि राहुल गांधी जी को चोरों के विषय में ज़्यादा पता होगा, उन्होंने इस पर ज़्यादा थेसिस भी किया होगा, क्योंकि उनके घर में ही इतने सारे हैं। चोर रात को आता है, वो खिड़की से आता है, दरवाजे से जाता है, कहाँ जाता है, कितने समय कहाँ बिताता है, ये राहुल गांधी अवश्य ज़्यादा जानते होंगे, किसी से भी ज़्यादा जानते होंगे। इतने वर्षों उनके बीच रहने के बाद अगर वो नहीं जानेंगे चोरों के बारे में तो कौन जानेगा? जयवीर जी, आज जो राहुल गांधी का भाषण था, इसको सुनने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश नजर आ रहा है। आज बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिला और कुछ नेताओं से बात भी की। आशीष जी, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा संक्षेप में। सबसे, आपको आवाज आ रही है मेरी आशीष जी? बहुत बढ़िया आ रही है आकाश। अच्छा, जी आकाश जी, सॉरी, संक्षेप में बात करना। पहले किसानों की जमीन छीनने में चुस्ती और जो लोगों से वायदे पूरे करने में उनकी तरफ सुस्ती, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 1 महीने से भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है और राहुल जी ने भी इस मुद्दे को 2-3 बारी उठाया है। सबका निचोड़ निकालो, भारतीय जनता पार्टी के पास है एक जवाब। यहां श्री राहुल गांधी को लेकर तानाशाही या उनको कोई ताना कसना, उन पे निशाना करना, पर जितना मर्जी तानेबाजी कर ले, इनको जनता की ड्योढ़ी पे इस बात का उत्तर देना पड़ेगा कि क्यों ये किसानों की मर्जी के बगैर ये इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। कि क्यों, जब RTI के तहत इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि 100 प्रोजेक्ट्स में से केवल 8 प्रोजेक्ट भूमि अधिग्रहण की वजह से फंसे हुए हैं, फिर भी ये इतनी जल्दी में क्यों है, कौन सा प्रोजेक्ट रुका हुआ है? इस बात का जवाब पिछले 1-1.5 महीने में ना किसी टीवी चैनल पे, ना पार्लियामेंट में, ना किसी प्रवक्ता ने दिया है कि इसके पीछे कारण है क्या। तीसरा, राहुल गांधी जी ने जो आज बात रखी है उसका एक बहुत संदेश दिया है, वो है ये, हम किसानों की आवाज उठाएंगे। ये अपने बहुमत का दुरुपयोग नहीं कर सकते, ना ही अपने बहुमत के बल पर किसानों की जमीन छीन सकते हैं। और आज भी मैं संबित, मेरे मित्र हैं, एक आशा रखता हूं कि आज मुझे इस चैनल पे बता दे, बिना ताना मारे कि राहुल गांधी ये हैं, छुट्टी से आ गए, घर में चोर हैं, नहीं हैं, कि कारण क्या है, क्यों ये जमीन छीनना चाहते हैं। आज जो राहुल गांधी जी ने सरकार को नींद से उठाने के लिए, उनके अहंकार से उठाने के लिए, उनको असलियत का आईना दिखाने के लिए ऐसी बातें कही हैं, और मैं आशा करता हूं ये सरकार जागेगी, अपने किसानों की आवाज सुनेगी, अपने प्रिय RSS के किसान संगठन की आवाज सुनेगी, अगर हमारी नहीं सुनना चाहती। तो यह था संदेश श्री राहुल गांधी जी का, और हम इस लड़ाई को यहां खत्म नहीं होने देंगे। 2013 कानून रहेगा जैसा था। संबित जी, देखिए मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, आप राहुल गांधी जी का जो लैंड एक्विजिशन के ऊपर मनसा है, उस मनसा के हिपोक्रेसी को देखिए। 4 दिनों पहले उन्होंने अमेठी में एक फूड पार्क का भी जिक्र किया था, जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि बदले की राजनीति हो रही है। और हमने देखा किस प्रकार UPS IDC, जो कि उत्तर प्रदेश में उनकी जो फ्रेंडली सरकार थी, उसकी इंडस्ट्रियल बॉडी है, वहाँ से लैंड एक्वायर नहीं हो पाया, वहाँ पेट्रोलियम सब्सिडाइज्ड रेट में पहुँच नहीं पाया। 5 वर्षों तक फूड पार्क, जो कि राहुल गांधी कहते हैं मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। आज राहुल जी ये कहें कि कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन में खोट था, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 10 साल की सरकार, 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, 2015 तक 1 इंच जमीन भी उसमें एक्वायर नहीं हो पाया। दूसरा, आज राहुल गांधी जी संसद में कह रहे थे 5 साल तक अगर कोई काम पूरा नहीं हो जाएगा तो जमीन वापस कर देनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत जमीन उन्होंने एक्वायर की थी फूड पार्क के लिए, क्या राहुल जी ने ये कहा कि उसे वापस कर देना चाहिए? ठीक उसके उलट राहुल जी आज स्मृति जी से कह रहे थे नहीं, मैं तो चाहूंगा स्मृति जी वहीं फूड पार्क बनाए। अरे राहुल जी, आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि 5 साल में जमीन वापस हो जानी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फूड पार्क भी वही बनाइए। मैं जयवीर भाई ने बहुत शालीनता से प्रश्न को रखा है, मैं भी शालीनता से उत्तर देना चाहूँगा कि आप देखिए
किसने कहा कि हमें 2013 के कानून को बदलना चाहिए और क्यों हमने बदला? क्योंकि जब जून 6 तारीख को 2014 में बैठक हुई नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में, तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों या बाकी राज्य के मुख्यमंत्री इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश के, आपके तो भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने चिट्ठी लिख के कहा कि आप ये कंसेंट क्लॉज और जो असेसमेंट है, सोशल असेसमेंट, इसका जिम्मा हमें दीजिए, राज्यों को इसका राइट दीजिए। हमने कहा ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, आप सबकी अगर यही डिमांड है तो हम कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बात भी मानते हैं। ये अधिकार हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्थात राज्यों को देते हैं कि वो किस प्रकार भूमि अधिग्रहित करें, क्या ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, 13 ऐसे क्लॉज थे, 13 ऐसे क्लॉज थे, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं, लेकिन आप दोनों के अलावा मेरे पास अजय सिंह जी भी है, कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता था, हमने उसको भी इसमें इंक्लूड एक बात कहना चाहूंगा, केवल 30 सेकंड फूड पार्क पे, सिर्फ 30 सेकंड फूड पार्क पे एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। पहले मैं संबित से, अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में सहमति है कारण कैंसिलेशन की? मैं जानता था यह सवाल आएगा। यह है कागज जो उस दिन मीटिंग, मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी, सीरियल नंबर 8 पे यह फैसला लिया गया था। पहले दिन कीरत सोमैया जी ने क्या कहा कि जी जो पार्क बनाना चाहता था उसने अर्जी विड्रॉ कर ली। अगले दिन हरसिमरत कौर बादल जी कहती हैं नहीं नहीं, जो उसके साथ कंडीशंस लगी हुई थी वो पूरी नहीं हुई। एनके गयागी, डायरेक्टर यूनियन फूड मिनिस्ट्री में हैं, वो कहते हैं कि लैंड पोजेशन जो 50 एकड़ दिखानी थी वो ये दिखा नहीं पाए। तीसरा, मनोज कुमार त्रिपाठी एमडी यूपीएससीडीसी कहते हैं नहीं, 833 एकड़ जमीन थी, वो सब लीज होनी थी शक्तिमान ग्रुप को, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कानून, नए रूल बना रही है, नियम बना रही है सब। ठीक है, आपका समय पूरा हुआ। संबित जी आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं अजय सिंह जी के पास जा रहा हूं। नहीं, एक सेकंड पूरा करें। आज मेरे कागज है सीरियल नंबर 8, आप जूम इन कर सकते हैं। आया है कि एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे, मान लिए कांग्रेस सरकार बहुत बुरी थी, आप मान के चलिए, पर 35,000 लोगों की नौकरी, 10 जिला, लाखों किसानों की को नौकरी, फुर्सतगंज में एयरपोर्ट बन रहा था, उसका इससे कनेक्शन था। कांग्रेस को मान के चलिए बहुत बुरी, इतना फायदे हो रहे थे तो सूझबूझ दिखा के एक्सटेंशन दे देते, क्यों नहीं सूझबूझ दिखाई? जी सिर्फ बदलाव की राजनीति के कारण सूझबूझ। मैं इसका जवाब दे देता हूं। जयवीर भाई, आप देखिए जो कागज आपके पास है, मैं आपको दिखाता हूं, आप पढ़िए क्लॉज नंबर 3 को, जिसमें लिखा गया है जो स्पेशल प्रोजेक्ट व्हीकल था जो कि बिरला ग्रुप का था, वो 8 बार कोशिश करते रही, फिर भी जमीन अधिग्रहित नहीं कर पाई। दूसरा, आपको सब्सिडाइज रेट में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से, जो कि आपकी मिनिस्ट्री थी, वहां से गैस नहीं मिला। तीसरा, ये अंतिम निर्णय जो लिया गया कि ये वायबल नहीं है, में जाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट डेट है बहुत। फरवरी 2014 में जो इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी थी वो मिली थी और उन्होंने निर्णय लिया कि फूड पार्क इज नॉट अ वायबल प्रोजेक्ट और आखिरी एक्सटेंशन जून के महीने तक दिया जाएगा, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, मैं बड़ी तस्वीर पर आ रहा हूं। अजय सिंह जी, दे देते। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं का सवाल था कि जब से राहुल गांधी छुट्टी से लौट कर आए हैं तब से चाहे उन्होंने बूस्ट पिया हो, हॉर्लिक्स पिया हो, बोनवीटा जो भी पिया हो, नई शक्ति लेकर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आज जो उनका भाषण था उसमें एक अलग ही राहुल गांधी नजर आया। और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि खास तौर पे कांग्रेस की जो नई स्ट्रैटेजी है, गरीबों की बात करो, मजदूरों की बात करो, किसानों की बात करो, मछुआरों की बात करो, क्या बीजेपी इस बड़े हमले को झेलने के लिए तैयार नजर आ रही है? देखिए, इसको हमले के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें लग रहा है कि राजनीति के लिए ये अच्छा संकेत है कि राहुल गांधी छुट्टी पे ना रह के और वो हाउस में दिखाई दे रहे हैं और जो डिबेट्स हो रहे हैं उसमें उनके इंटरवेंशंस हो रहे हैं और एग्रेसिव इंटरवेंशंस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुअर और फार्मर्स की जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार उठेगा कि यूपीए में लैंड एक्विजिशन अगर आप देखें तो SEZ में सबसे ज्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि राहुल गांधी आज के दिन ये उनको एहसास है कि इमोटिव इश्यूज उठाना, मासेज इमोटिव इश्यूज से मूव होती हैं, ऐसा उनको लगता है तो वो उठा रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से देखें तो राहुल गांधी का लगातार बोलना ऐसा कोई वैसा संकेत नहीं है, ये अच्छा संकेत है। वो छुट्टी पे ना रहें, वो यहाँ पे रहें और ज्यादा इस तरह के इश्यूज में आए। सबसे बड़ी बात है कि हमले देश के लिए अच्छा रहेगा, जैसे कि आप कह रहे हैं। लेकिन संबित जी,
एक सीधा सवाल जो राहुल गांधी ने आपसे आज पूछा है बीजेपी से और सरकार से, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ 8% प्रोजेक्ट हैं जो आज की तारीख में जमीन की कमी के कारण अटके हुए, और ये वित्त मंत्रालय की जानकारी है। और जो SEZ के पास जमीन है वो 40% की है। ऐसे में किसानों की जमीन लेने का प्लान क्यों बना रही है सरकार? ये राहुल गांधी का सीधा सवाल है। देखिए सरकार, पहली बात तो है आज अखबारों की बात हो रही है, तो आप आज इकोनॉमिक टाइम्स का वो भी आर्टिकल पढ़ लीजिए जिसमें राहुल गांधी के तमाम जो कच्चे चिट्ठे हैं वो खोल के रखा है अखबार ने कि किस प्रकार से वो फैक्ट से भटक कर फैक्ट्स रखते हैं। तो ये भी कोई नई बात नहीं कि उन्होंने फैक्ट से भटक के फैक्ट रखा, मगर मैं आपको यहाँ याद दिला दूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अगर जमीन एक्वायर किया जाएगा तो पहले सरकारी जमीन एक्वायर की जाएगी, नंबर 2 बंजारा जमीन एक्वायर किया जाएगा जो कि वेस्टलैंड है, अगर आवश्यकता पड़े उसके बाद हम जमीन एक्वायर करने की सोचेंगे जो कि 0.005% होगा। और आज भी आप देखिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया हुआ है, सरप्लस लैंड ऑफ स्टेट रन कंपनीज में बी यूज्ड फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। जो सरप्लस लैंड है, जो अभी SEZ के बारे में आप बात कर रहे थे, जो स्टेट रन प्रोजेक्ट्स है जिनके पास सरप्लस लैंड है, वो लैंड भी हम लेने की सोच रहे हैं। 1 इंच जमीन भी किसी किसान का किसी कॉरपोरेट को नहीं दिया जाएगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में ना केवल प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बल्कि तमाम लीडर्स ने बार बार कहा है। जयवीर जी, एक और बात, राष्ट्र को अगर सामने रखें, देश को सामने रखें, विकास को सामने रखें, तो आपको यह भी याद रखना होगा जो कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अगर किसी किसान के घर में, उसके गांव में पानी उसके पास तक आ गया, अगले गांव को देने के लिए वो अपनी जमीन क्यों देगा? क्या आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे देश के विकास को आप ब्रेक नहीं लगा रहे? क्या आपके अपने मुख्यमंत्री इस बिल के खिलाफ नहीं थे? दो बातें कहना चाहूंगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको एक भ्रम हो गया है। उसको इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल में कहा जाता है, नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि विकास के लिए एक किसान को उसकी जमीन से अलग करना बहुत जरूरी है। ये है एक कहते हैं रॉन्ग प्रिजम्पशन कि किसान को जमीन से अलग कर दो, देश का विकास हो जाएगा। अब आंकड़े ले लो, मैं नहीं कहता विकास जरूर होना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, सब होना चाहिए। मैं अपनी जमीन बेचने को तैयार हूं, अपनी मर्जी से तैयार हूं। आपके सुबह कोई घर आ जाए, एक नोटिस चिपका दे, चलिए बाहर, 10 साल बाद कलेक्टर साहब सोचेंगे आपको कितना मुआवजा मिले, वो ठीक है कि आपकी मर्जी से ली जाए, वो ठीक है। और विकास किस कंडीशंस पे हो वो सोचना चाहिए। तीसरा, संबित मेरे मित्र जो बात कह रहे हैं, डाल दें एक क्लॉज कानून में कि प्रधानमंत्री अश्योरेंस देते हैं कि किसी किसान की जमीन 1 इंच भी नहीं ली जाएगी उनकी मर्जी के बगैर। वो कानून में एक क्लॉज डाल दे, हम इनका पूरा बिल सपोर्ट कर देंगे। चौथा, क्या सुमित्रा महाजन जी की कमेटी जो स्पीकर हैं, सुषमा स्वराज जी, सब ये सो रहे थे? मैं माफी चाहता हूं, मंत्री हैं, उनके खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या सो रहे थे? तब क्यों नहीं जागे? तब तो कह रहे थे नहीं 70% कंसेंट नहीं होना चाहिए, एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, 70% कंसेंट नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कांग्रेसियों का जो सपना है कि राहुल गांधी के अब आपको भयावह सपने दिखेंगे और बीजेपी वाले सो नहीं पाएंगे, क्या ये सच है? बीजेपी वाले तब तक नहीं सो पाएंगे जब तक हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ता है। और आज इतना फ्रिक्शन क्यों हो रहा है आपको समझना पड़ेगा। आज इतना फ्रिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सोच थी हिंदुस्तान में, 60 वर्षों तक राज करते रही, वो हिंदुस्तान को आज स्टेटस क्वो में रखे हुए है कि बस गरीब बने रहो। और सबसे बड़ा जो उनका जुमला था, गरीबी हटाओ। आप देखिए, इनको गरीब बना के रखना है देश को, तभी तो कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के बारे में जानते रहेंगे तब। मगर आज एक सोच बनी है कि हिंदुस्तान को आगे लेना है। आप देखिए, अरुण जेटली जी ने एक बहुत बड़ा चैलेंज थ्रो किया था कांग्रेस को, चूंकि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हम तो बिल पारित कर देंगे, आवश्यक ही नहीं है कि आप उस बिल को फॉलो करें। आपके जो राज्य हैं आप उस पे फॉलो मत करिए, फिर देखिए कौन सा राज्य आगे बढ़ता है और कौन सा राज्य पीछे रह जाता है। इसको भी कांग्रेस नहीं मान रही है। तमाम कांग्रेस के राज्य कह रहे हैं हम तो सेंटर वाला ही जो बिल आएगा उसको फॉलो करेंगे। अजय सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी ने लगातार आने के बाद यह प्रूव कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकता है अगर कोई, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है अगर कोई, तो वो राहुल गांधी है? ऐसा वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं ये तो अलग बात है, पर इतना जरूर है कि वो इमोटिव इश्यूज, रेटोरिकल इश्यूज जितने हैं वो सारे लेके चल रहे हैं
और हमें लग रहा है कि ये मैक्सिमम एकेडमिक उसमें चले जा रहे हैं डोमेन में। अगर लैंड एक्विजिशन पे उनको वोट मिलना होता तो नोएडा में उन्होंने बहुत जबरदस्त अटेम्प्ट किया, पर उनको वोट मिला नहीं था। अजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर जी आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। माफ कर रहा हूं, आपके पास और नहीं आ सकता मैं। संबित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जनता की राय की बारी। हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या राहुल गांधी के आक्रामक रुख से कांग्रेस को हासिल होगी सियासी जमीन? और ये है नतीजे आपके सामने। 58% लोगों का मानना है नहीं, 42% लोगों का मानना है हां। शायद लोगों की राय में राहुल गांधी को कुछ और प्रयास करने की जरूरत है। आज का दिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ऐसा दिन रहा है जहां उनकी और एक बार आशा बंधी है, लेकिन शायद और काम की जरूरत